होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज की पहली न्यूज है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवॉर्डेड टू सर डेविड एडनबरो। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सर डेविड एडनबरो को दिया गया। तो यहाँ पर बात हो रही है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की। तो ये कब से दिया जाता है, इसका स्टार्टिंग ईयर है 1986। 1986 से ये दिया जा रहा है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। और इसकी प्राइज मनी कितनी है? वो है 25 lakhs। अगली न्यूज है, आंध्र प्रदेश सीएम फ्लैग्स ऑफ साउथ इंडिया फर्स्ट किसान रेल। आंध्र प्रदेश के सीएम ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। जो ये किसान रेल है ये इंडिया की सेकंड नंबर की किसान रेल है। और जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, वहां की ये पहले नंबर की किसान रेल है। तो ये कहां से कहां तक जाएगी? ये जाएगी अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर रेलवे स्टेशन दिल्ली तक जाएगी। जो पहली किसान रेल थी वो कहां से कहां के बीच चली थी? वो चली थी देवलाली महाराष्ट्र से धनपुर बिहार में। तो यहाँ पर बात हो रही है रेल की। तो हम रेलवे से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं कि रेलवे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे है वो कौन है? पीयूष गोयल। और चेयरमैन एंड सीईओ कौन है? वो है वीके यादव। अगली न्यूज है, परेश रावल बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं। अगली न्यूज है, हरियाणा सीएम लॉन्चेज आपका मित्र चैटबॉट फॉर यूजी कोर्सेज। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है। तो ये जो आपका मित्र है ये क्या है? एक व्हाट्सएप चैटबॉट है आपका मित्र, जो कि क्या करेगा? ऑनलाइन एडमिशन के लिए एक प्लेटफॉर्म है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में, जो 2020-21 का सेशन है उसके लिए। तो यहाँ पर बात हो रही है हरियाणा की। तो हरियाणा के जो गवर्नर है वो कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अगली न्यूज है, भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मंथाना बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्लेयर्स पोर्ट। भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंथाना प्लेयर्स पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगली न्यूज है, बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप्स इजी 2.0 इंडेक्स बाय आईबीए। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईबीए का मतलब है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा जो इजी 2.0 मतलब इजी बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स 2.0 है, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे ऊपर है। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और थर्ड नंबर पे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पर बात हो रही है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की, मतलब आईबीए की। तो आईबीए के जो सीईओ है वो कौन है? सुनील मेहता। आईबीए का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन कब फाउंड हुआ था? वो हुआ था 26 सितंबर 1946 में। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है अनिल जैन को, ऑप्शन नंबर 1। अगली न्यूज है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हरसिमरत कौर बादल हैज इनोग्रेटेड द ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन विच स्टेट। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? तो वो किया है उन्होंने उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 5। अगली न्यूज है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी हैज पास्ड अवे इन अगस्त। ही वाज द डैश प्रेसिडेंट टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अगस्त में निधन हो गया है। वो भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले कौन से राष्ट्रपति थे? तो वो थे 6 नंबर के। उनके पहले 5 राष्ट्रपति को भी भारत रत्न दिया जा चुका है। उनमें से थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर बीबी गिरी और छठे थे प्रणब मुखर्जी। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1-6।
अगली न्यूज है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनोग्रेटेड द पत्रिका गेट इन विच सिटी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? तो वो किया है जयपुर में। जो ये पत्रिका गेट है, ये पत्रिका समूह के द्वारा बनवाया गया। What is the name of the father of India's radio astronomy who has passed away recently? भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के पिता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो जो भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के पिता कहलाते हैं वो कहलाते हैं गोविंद स्वरूप। ऑप्शन नंबर 5। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु हैज रिलीज्ड द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। हाल ही में किसने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो वो किसने जारी की है? वो की है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब ये रिपोर्ट जारी किसने की? ये की थी नीति वकालत संगठन मोबाइल फ्रेंच द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। अगली न्यूज है, एवरी ईयर इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली बाय यूनेस्को ऑन। हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यूनेस्को द्वारा विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार जो उसकी थीम थी वो क्या थी? वो थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो ये इसकी इस बार थीम थी। थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थीम भी दी है जिसको भी थोड़ा याद रखेंगे। अगली न्यूज है, रिसेंटली बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड ऑन इट्स डैश फाउंडेशन डे। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कौन से स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो कौन सा स्थापना दिवस था? वो था उसका 115th, यानी कि 115 जो स्थापना दिवस था उसमें उन्होंने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। किसने? बैंक ऑफ इंडिया ने। अगली न्यूज है, रिसेंटली अ 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशनल हेल्पलाइन किरण वाज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर। हाल ही में 24/7 टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू की गई? तो वो किसके द्वारा शुरू की गई? वो शुरू की गई सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1। अगली न्यूज है, रिसेंटली टाइफून हेशन wreaked havoc in which country? हाल ही में टाइफून हेशन ने किस देश में कहर बरसाया? तो वो कहां पर? टाइफून हेशन ये कहां पर आया था? साउथ कोरिया में। तो ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा, साउथ कोरिया। अगली न्यूज है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल हैज बीन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को हाल ही में किस संगठन द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया? तो वो किसके द्वारा किया गया? वो किया गया डीआरडीओ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, डीआरडीओ। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट री लॉन्च्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम वर्थ ₹1000 करोड़। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की स्वरोजगार योजना को फिर से लॉन्च किया है? तो वो किसने किया है? वो किया है असम गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर 3। अगली न्यूज है, रिसेंटली द 35th session of the Food and Agriculture Organization Regional Conference for Asia and the Pacific 2020 was chaired under which country? हाल ही में एशिया और प्रशांत 2020 के लिए खाद्य और कृषि संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन का 35वां सत्र मेजबान किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था भूटान। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, भूटान। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वाईएसआर संपूर्णा पोषण एंड वाईएसआर संपूर्णा स्कीम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाईएसआर संपूर्णा पोषण एंड वाईएसआर संपूर्णा योजना शुरू की है? तो वो किसने शुरू की है? वो की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर 3। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन रिपोर्ट स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन लॉन्च किया है? तो ये किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। ऑप्शन नंबर 4। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट आई रखवाली ऐप टू इंश्योर ग्रीनरी एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरियाली सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए आई रखवाली ऐप शुरू किया है? तो वो किसने किया है? वो किया है पंजाब सरकार ने। ऑप्शन नंबर 2।
अगली न्यूज है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को, ऑप्शन नंबर 3। अगली न्यूज है, विच क्रिकेटर हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेट एम्बेसडर फॉर एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड रिसेंटली। कौन सा क्रिकेटर हाल ही में एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के लिए पहला क्रिकेट राजदूत बन गया है? तो वो कौन बना है? वो बना है ड्वेन ब्रावो। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ड्वेन ब्रावो। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है राजकुमार श्रीवास्तव को, ऑप्शन नंबर 1। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच आईआईटी incubated startup चक्र इनोवेशन हैज लॉन्च्ड चक्र डे को टू डिकंटामिनेट N95 मास्क। हाल ही में किस आईआईटी ने स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने N95 मास्क को डिक्रिप्ट करने के लिए चक्र डे को लॉन्च किया है? तो वो किसने किया है? वो लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली ने, ऑप्शन नंबर 5। अगली न्यूज है, रिसेंटली द 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशियन फेडरेशन। द मीट वाज रिप्रेजेंटेड बाय होम। हाल ही में 5वें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक रूसी संघ की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक का प्रतिनिधित्व करने किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था हमारे कल्चर एंड जो टूरिज्म मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि क्या है? कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो किसे चुना गया है? वो चुना गया है अविक सरकार को, ऑप्शन नंबर 4। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु वॉज लॉन्च अ फ्री मोबाइल ऐप नेम्ड इंग्लिश प्रो। हाल ही में किसने इंग्लिश प्रो नाम से एक मुफ्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो किसने की है? वो की है जो हमारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर 3। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच स्टेट यूनियन टेरिटरी टॉप्ड द चार्ट अमॉन्ग ऑल इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2019 रैंकिंग्स। हाल ही में किस राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश ने सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो किया है आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर 1। अगली न्यूज है, विच बैंक हैज लॉन्च अ वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन अंडर द नेम होम उत्सव रिसेंटली। किस बैंक ने हाल ही में होम उत्सव नाम से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की है? तो वो किसने की है? वो शुरू की है ICICI बैंक ने, ऑप्शन नंबर 1। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु वॉज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विमेन्स इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हाल ही में महिला और वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है कविता लखानी को, ऑप्शन नंबर 4। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है S कृष्णन को, ऑप्शन नंबर 3। अगली न्यूज है, रिसेंटली राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉन द नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंस एनर्जी इफिशिएंसी यूनिट अवार्ड at the 21st National Award for Excellence in Energy Management. This airport situated in which city? हाल ही में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने उत्कृष्टता में ऊर्जा प्रबंधन के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कार में राष्ट्रीय ऊर्जा नेता और राष्ट्रीय ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार जीता है। यह हवाई अड्डा किस शहर में है? तो जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर 2। अगली न्यूज है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेटेस्ट ड्रीम विच विल बी रिलीज्ड इन दिसंबर 2020। लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है जो दिसंबर 2020 में रिलीज होगी? तो इसके लेखक है पॉप फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर 2।
अगली न्यूज है, रिसेंटली विच कंट्री चेयर्ड द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग विच वाज हेल्ड इन द वर्चुअल मोड। हाल ही में किस देश ने G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की, जो आभासी मोड में आयोजित की गई थी। तो वो किस कंट्री ने की, वो की गई सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर 5। अगली न्यूज है, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ मुरली रामाकृष्णन एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में मुरली रामाकृष्णन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो वो किस बैंक के रूप में दी है, वो दी है साउथ इंडियन बैंक के रूप में। ऑप्शन नंबर 4। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बोर्ड। हाल ही में रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो किसे किया गया है, वो किया गया है वीके यादव को। जो वीके यादव है वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी है और अब उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ भी बना दिया गया। तो सीईओ एंड चेयरमैन दोनों क्या है, वीके यादव। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली गूगल हैज पार्टनर्ड विद विच कंट्रीज वाटर डेवलपमेंट बोर्ड टू ब्रिंग द फ्लड वार्निंग सर्विसेज इन द कंट्री। हाल ही में गूगल ने किस देश के जल विकास बोर्ड के साथ मिलकर देश को बाढ़ की चेतावनी देने वाली सेवाओं को लाने के लिए भागीदारी की है। तो वो किस कंट्री के साथ मिलकर की है, वो की है बांग्लादेश और गूगल ने। तो ऑप्शन नंबर 5। अगली न्यूज है, रिसेंटली गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया। तो ये किसने शुरू किया, ये शुरू किया गया मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने हाल ही में रोको टोको इंतजार आपका, जो वहां के टूरिज्म को अटैक करने के लिए किया गया था, तो इस तरह के अभियान मध्य प्रदेश में चालू किए गए थे। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो वो किसे दिया गया, वो दिया गया उषा पांडे को। ऑप्शन नंबर 5। अगली न्यूज है, इंडिया हैज रैंक्ड 48th इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 विच कंट्री हैज टॉप्ड। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 है उसमें इंडिया की रैंक है 40 और इस लिस्ट को टॉप किसने किया है, टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। ऑप्शन नंबर 1। अगली न्यूज है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड इंडियाज फर्स्ट एवर विमेन एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी अंडर ए न्यू इनिशिएटिव रिसेंटली। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया है। तो जो पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है वो है एम वीर लक्ष्मी, और ये कौन से राज्य सरकार ने किया है, वो किया है तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर 1। अगली न्यूज है, विच कंट्री कंस्ट्रक्ट द मिसाइल साइट एट कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर में किस देश ने मिसाइल साइट का निर्माण किया है। तो वो किसने किया है, वो किया है चाइना ने। ऑप्शन नंबर 3। अगली न्यूज है, प्रमोद चंद्र मोदी हैज गोट 6 मंथ एक्सटेंशन एज द चेयरमैन ऑफ। प्रमोद चंद्र मोदी को डैश के अध्यक्ष के रूप में 6 महीने का विस्तार मिला है। तो जो प्रमोद चंद्र मोदी है वो किसके चेयरमैन है, वो है सीबीडीटी के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। अगली न्यूज है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज बीन डेवलप्ड बाय द CSIR CMERI। इट वाज इंस्टॉल्ड एट द रेजिडेंशियल कॉलोनी ऑफ CSIR CMERI इन। विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष CSIR CMERI द्वारा विकसित किया गया है। इसे CSIR CMERI की किस कॉलोनी में स्थापित किया गया। तो किस कॉलोनी में किया गया, वो है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल की। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। तो याद रखना कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री है वो CSIR CMERI ने डेवलप किया और वो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। अगली न्यूज है, एस पद्मावती पास्ड अवे रिसेंटली, शी वाज द फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया। एस पद्मावती का निधन हाल ही में हुआ है, वो भारत की पहली महिला क्या थी। तो जो एस पद्मावती है वो भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी, तो वो आंसर आ जाएगा एस पद्मावती। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी। तो ये भी आ जाएगा, इसको भी याद रखना है कि गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वो आ जाएगा एस पद्मावती। अगली न्यूज है, द बुक टाइटल्ड द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव इज ऑथर्ड बाय हुम।
द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है जो बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर हैं, उन्होंने जो अपने जुड़वा बच्चे यश और जूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव शीर्षक से बच्चों की एक पिक्चर बुक लिखी है। तो आंसर आ जाएगा करण जौहर। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच इंश्योरेंस कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस चैटबॉट लीगो ऑन गूगल असिस्टेंट। हाल ही में किस सहायक कंपनी ने गूगल सहायता पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस चैटबॉट लीगो पेश किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने। तो ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। अगली न्यूज है, रिसेंटली स्टूडेंट्स ऑफ विच आईआईटी हैव लॉन्च्ड अ फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एयर स्कैनर। हाल ही में किस आईआईटी के छात्र ने एक मुफ्त मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एयर स्कैनर लॉन्च किया है? तो वो किसने किया है? वो किया है आईआईटी बॉम्बे के छात्र ने। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आईआईटी बॉम्बे। अगली न्यूज है, वेयर इज द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर 20 to 28। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 28 नवंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा गोवा में। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा गोवा। अगली न्यूज है, इंडिया हैज रिसीव्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन वर्थ ₹3,500 करोड़ फ्रॉम विच कंट्री टू फाइट कोविड-19। भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश से 35,000 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण प्राप्त हुआ है? तो वो किस देश से प्राप्त हुआ है? वो हुआ है जापान से। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा जापान। अगली न्यूज है, विच बैंक हैज रिसीव्ड ब्रांडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 अ ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन फॉर इट्स एचआर इनिशिएटिव नई दिशा। किस बैंक को एचआर पहल नई दिशा के लिए वैश्विक मान्यता ब्रांडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है? तो वो किसे प्राप्त हुआ है? वो हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ऑप्शन नंबर 5। अगली न्यूज है, रिसेंटली द आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर consultation was held virtually. The meet was represented by whom? हाल ही में आसियान भारत के आर्थिक मंत्रियों के परामर्श को वास्तव में आयोजित किया गया था। इस बैठक का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो जो आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशन था, ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। इसको किसने रिप्रेजेंट किया था? वो किया था पीयूष गोयल ने। तो जो पीयूष गोयल है वो क्या है? हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, मतलब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। वो कौन है? पीयूष गोयल। तो उन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया था। अगली न्यूज है, रिसेंटली मिंत्रा हैज अनाउंस्ड डैश एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में मिंत्रा ने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसकी घोषणा की है? तो मिंत्रा के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने वो कौन है? कियारा आडवाणी। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा कियारा आडवाणी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द को क्रिएटर ऑफ द कार्टून सीरीज स्कूबी डू जोई रूबी हैज पास्ड अवे। ही वाज रिलेटेड टू विच कंट्री? हाल ही में कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता जो रूबी का निधन हो गया, वो किस देश से संबंधित थे? तो वो किस देश से संबंधित थे? वो थे अमेरिका के। तो अमेरिका से रिलेटेड थे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यूएस। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।